नमस्कार, मैं ज्योतिजा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुणोत्तम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे सतगुरु महाराज सूफी मास्टर सैयदी यूनुस अल गौहर जी के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। इसी के साथ मैं हमारे सभी वरिष्ठ संत गणों का भी स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुल अवधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। माँ भगवान कल्कि अवतार गौहर शाही जी महाराज के पवित्र नाम से इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए मैं अपना सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करना चाहूंगी। प्रश्न यह है कि अगर कोई तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए तो उसे जन्म मरण से कैसे मुक्ति मिलती है? कृपया समझाने की कृपा करें। महाराज यूनुस अल गौहर जी के चरणों में आशीर्वाद देते हुए वरिष्ठ संतों का भी हम स्वागत करते हुए यहाँ आपके प्रश्न की ओर उत्तर की ओर आते हैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो बहन जी, आपने जो प्रश्न किया है कि इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग के श्लोक नंबर 20 में समझाया है कि इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग के श्लोक नंबर 20 में समझाया है कि गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुख अर्विमुक्तो अमृतम शृणुते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो साधक मनुष्य 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है वे जन्म मरण बुढ़ापे की अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होके अमर हो जाने का अनुभव कर पाते हैं। जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधक मनुष्य को क्या क्या करना पड़ता है वो तो 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में सब मनुष्यों को समझाया है। अब कली काल के अंधेरे युग में कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा के रूप में अवतरित होके रार याद गौहर शाही जी महाराज समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि सब मनुष्य आत्माओं को सृष्टि सर्जन की बेलाए यानी के योमे अजल में जगत के सर्जनहार ने सब आत्माओं को जीवन जीने के तरीके और स्थान पसंद करने को कहा था। तब 6 प्रकार की मनुष्य आत्माओं ने अपनी अपनी पसंदगी कर ली थी। वे पसंदगी को ही भगवान श्री कृष्ण गीता जी में समझा रहे हैं कि कोई भी मनुष्य अपना पुराना शरीर छोड़ता है तब मनुष्य की आत्मा में मन और बुद्धि में जिस प्रकार की भावनाएं, जिस प्रकार की भोगों को भोगने की इच्छाएं, चाहनाएं होगी उस गति में मनुष्य की आत्मा गति करके नया शरीर को प्राप्त करती है। यानी कि इस मनुष्य के मन बुद्धि और जीवात्मा में जो भी इच्छाएं रह जाती है उन इच्छाओं को भोगने के लिए, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य आत्मा गति करके वैसा नया शरीर प्राप्त करता है। उनको इस दुनिया में ही रहना पड़ता है। वे इस दुनिया को छोड़ के परम धाम वर्षे इलाही तक नहीं जा सकता है। इसी बात को अब कल्कि अवतार रार याद गौहर शाही जी महाराज समग्र मानव जात को मनुष्य के जीवन में से इस दुनियावी सुखों को भोगने की इच्छाओं में से कैसे मनुष्य बाहर आ सकता है, इसके लिए बहुत आसान और सुंदर तरीका सिखा रहे हैं कि मानवी का शरीर तो एक साधन इंस्ट्रूमेंट है। जब तक
मनुष्य मेहनत करके रब तक पहुंचने के लिए वे शरीर में स्थित 16 प्रकार की सहायक आत्माओं को रब तक पहुंचाने के लिए दिल में रब के नाम को बसाकर फिर दिल में मन लगा के सिमरन करने से दिल में आध्यात्मिक प्रकाश और नूर उत्पन्न होने से साधक की आत्मा और सहायक आत्माएं लताएं साधक के शरीर में से बाहर निकलकर ऊपर आसमान में अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर इन पुराने शरीर की आसक्तियों से मुक्त होके वो मुक्ति को पा सकता है। जब तक साधक मनुष्य उनके शरीर से होने वाले सब कार्यों को करने वाले ये 3 गुण है, मैं नहीं हूं, मैं ये सब कार्यों को करने वाला नहीं हूं, वैसा जब तक वो नहीं समझता है तब तक वे स्वयं को ही सब कार्यों को करने वाला ही समझकर और सब प्रकार के भोगों को भी वो भोगने वाला है, वे स्वयं है वैसी समझ उसको होने से अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए अविरत इच्छाएं करता रहता है, क्योंकि उनके मन बुद्धि और जीवात्मा में कर्ता का भाव और उनके कर्मों के फलों को भोगने वाला वे स्वयं है वैसी इच्छाएं होने से पुराना शरीर छोड़ते समय उनके मन में फिर से वो ज्यादा और अच्छी तरह से भोगों को भोगने की इच्छाएं रह जाने से वैसा मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और दुखों के चक्कर में ही भटकता रहता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए कल की अवतार रारिया दोरसाई जी महाराज सब मनुष्य को समझा रहे हैं कि मनुष्य का शरीर केवल परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। वे शरीर में बंद 16 प्रकार की सहायक आत्माओं को ये लताइफों को जगाकर आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न कर मानव के शरीर में से बाहर निकालकर रूहानी यात्रा करा के परम धाम अरसे इलाही तक पहुंचाकर ही मनुष्य 3 गुणों के खेलों से बाहर निकल पाता है। इस प्रकार सच्ची सिमरन की प्रक्रिया को जो मनुष्य अपनाता है वैसा मनुष्य ही ये 3 गुणों से ऊपर उठकर परमात्मा अल्लाह की सुंदर दुनिया में पहुंच जाता है। तब उनमें कोई इच्छाएं नहीं होने के कारण फिर मनुष्य की इच्छाएं दूसरा जन्म नहीं ले पाती है, यानी कि मनुष्य की इच्छाएं नहीं होती है इसलिए उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता है। वैसा मनुष्य ऊपर परमात्मा के संग उनकी सुंदर दुनिया में कायम निवास कर लेता है, इसलिए उनको इस दुनिया में दोबारा आके जन्म मरण दुखों से कायमी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वे ऊपर परमात्मा के संग में कायम रहकर अमर हो जाता है। इस प्रकार तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ मनुष्य आत्मा को जन्म मरण से मुक्ति और कायमी अमरता की प्राप्ति इस प्रकार हो जाती है। जी बहन जी। जी बहन जी। प्रश्न ये है कि अव्यभिचारी भक्ति योग करने वाला साधक गुणों से परे कैसे हो जाता है? सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटिसा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात प्रियतम के अलावा और किसी का चिंतन, किसी की चाहत न हो, ऐसी भक्ति को अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। परमात्मा ये चाहता है कि या तो हमें चाहो नहीं, और अगर चाहो तो दूसरी सारी चाहतें छोड़ दो। कहने का आशय ये कि ध्येय और ध्येय विषय में आपकी एकाग्रता किसी भी स्थिति में टूटने न पाए, वहां से आपका ध्यान हटने न पाए,
या ये कहें कि ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान, ये तीनों एक रूप हो जाएं, जम हो जाएं, ये स्थिति प्राप्त करने के लिए केवल और केवल उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का तसब्बुर होना चाहिए। इसी को हम अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। इसके संदर्भ में गीता के अध्याय 13 के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर जन संसदी, अर्थात मुझ में अनन्य योग से, अर्थात योग के अतिरिक्त, चिंतन के अतिरिक्त, तसब्बुर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति, वही इष्ट के अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं, एकांत स्थान का सेवन और मनुष्यों के समूह में न रहने की आसक्ति का न होना अव्यभिचारिणी भक्ति है। इसी को पुनः 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं कि मां च यो अव्यभिचारिणे चारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीता ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा, अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा, उसी नियत कर्म के द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी तरह से उल्लंघन करके परब्रह्म के साथ एक होने योग्य हो जाता है, जिसका नाम कल्प है। ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी इन गुणों से पार नहीं हो सकता। अर्थात वही यात्रा तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम से रज में और रज से सतोगुण में प्रवेश करके और उस अनन्य भक्ति को, उस अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कर लें, जिससे सोते जागते उठते करवटों के बल भी उसका जिक्र होता रहे, उसका नाम लिया जाता रहे, उसका संकीर्तन होता रहे। तो ऐसा कैसे संभव है कि हम 24 घंटा उठते बैठते, सोते जागते, हर स्थिति में उसका भजन करते रहें, उसका स्मरण करते रहें? कहने को कल्पना हम कर लेते हैं कि 24 घंटे में हमारी सांसें 21,600 बार चलती हैं, तो हमारी सांसों में उस प्रभु का नाम का संकीर्तन चल रहा है। लेकिन वास्तविकता अगर देखें तो क्या आपका स्मरण था, आपका ध्यान वहां था, सोने में आपका तसब्बुर वहां था कि हमारी सांसों में उस प्रभु का नाम चल रहा है या नहीं चल रहा है? कल्पनाओं में था कि हाँ हम कर लेते हैं, और ये मान्यता थी, इसलिए हम उनका यथोचित जब संख्या जो होती थी उन 5 देवताओं में अर्पित कर देते थे। अब सरकार गौहर शाही ने बताया कि नहीं, ये संभव है, तुम्हारे हृदय चक्र पे जो शक्ति है जिसका नाम कल्ब है, उसको जागृत कर देने से, उसमें ये नाम बसा देने से, वहां जो शक्ति है वो निरंतर, चाहे तुम सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे गाना गा रहे हो, कुछ भी करते रहोगे, वो शक्ति अपना काम करती रहेगी, तुम्हारा भजन होता रहेगा। दस्तकार में और दिल यार में, ये कहावत तब चरितार्थ होगी। तो बिना जिक्र कल्ब के, बिना उस हृदय में उस अनाहत चक्र को एक्टिव किए, ये अव्यभिचारिणी भक्ति संभव ही नहीं है। और अगर ये भक्ति मिल गई, हमेशा गुरु में तसब्बुर है, आपका ध्यान है, उसके ध्यान में ही परमानेंट रह रहे हैं आप, और आपका ये अनाहत चक्र या जिसे कल्प कहते हैं, उसमें प्रभु का नाम चला गया, वो जागृत हो गया, तो आप कुछ भी करते रहो, ये अव्यभिचारिणी भक्ति जागृत हो जाएगी, जो निरंतर उसमें रमी रहेगी। और ऐसा हो जाने पे आप तीनों गुणों से पार हो सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं।
हम भले ही कल्पना करते रहें कि नहीं हमारी सांसों में उस परमात्मा का जप चल रहा है, लेकिन होता होता कुछ नहीं। हम जितने देर संकल्प लेके साधना पे बैठते हैं, उतने देर ही जो माला पे जप चलता है वही जप चल सकता है। अन्यथा वहां से उठे तो हमारा दिमाग, हमारा ध्यान अन्य अन्य विषयों पे जाएगा, समाज के तमाम कर्मों पे जाएगा, तो फिर उस प्रभु का चिंतन कहाँ रह गया। उसके लिए केवल और केवल एक रास्ता है, जो आज सरकार गौहर शाही ने बताया कि अपने उस कल्ब में उस प्रभु का नाम बसा लो, जिससे ये अभी व्यभिचारिणी भक्ति प्रारंभ हो जाए और तुम तीनों गुणों से प्राप्त होके उस परमात्मा को प्राप्त करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निकुंज बाबू जी महाराज से। प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण मैं ब्रह्मा का आधार हूँ कहकर क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयद योग श्री गौहर जी महाराज के चरण कमलों में नमन करते हुए अपने दिव्य संतों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ, और हमारी छोटी बहन को मैं ढेर सारा स्नेह मैं समर्पित करता हूँ। तो बहुत प्यारी बहन है, इतनी अच्छी अच्छी बात करती है। मालिक आपको और आपके जाहिर बातिन गुणों में और तरक्की अता फरमाए। बहन ने बहुत अच्छी बात की है। थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। बहन ने जो सवाल की है ना, इतनी अच्छी सवाल की है। लोग जो है स्पिरिचुअलिटी में गीता, कुरान, पुराण सब पढ़ते हैं। कुरान तो नहीं, लेकिन गीता में जो है जो बातें लिखी गई हैं, गीता कहानी नहीं है। इसमें जो है वो तसव्वुफ का इल्म है, ज्ञान है। भगवत मार्ग पर चलने का तौर तरीका बाकायदा बताया गया। यही असल में गीता ही हमारे दीन का जो है अर्थ है। और इस गीता की भाषा को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हजारों टीका लिखे जा चुके हैं, लेकिन संतुष्टि परक जो है और वो एक जैसा कहीं न कहीं एक दूसरे से विभेद हो जाता है। इससे पता ये चलता है कि आप एक एक नुक्ते पर आपका विभेदता, आपकी समझ अलग हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके असलियत तक आदमी नहीं पहुंचा। हमने अपनी उम्र जो है सूफिया कराम के साथ गुजारा है, और सूफिया के इल्म की रोशनी में मैंने गीता को जब पढ़ना शुरू किया, तो इसकी तर्जुमा जो है, जो मेरे दिमाग में जो अजमत जो पहले थी, जब तक सूफिया कराम के सोहबत में नहीं था, तो उसकी बनिबस्त आज जो गीता के प्रति मेरी जो मेरे दिमाग में जो मानस पटल में जो अजमत है, मैं यही समझता हूँ कि ये रसूलुल्लाह की जो हदीसें हैं, उनकी ये जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, हदीसों से ज्यादा में। जब गीता का वो अर्थ जो हदीसों में और बाइबल से जाके वो जो है कुरान से जाके ये जो है मेल खाता हो, तो समझिए कि ये वो टीका जो है सबसे उच्चतम स्तर का है। इसलिए कि भगवान एक ही है, तो भगवान की बात दो तरह की कैसे हो जाएगी? तो भगवान जब एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो बातें भी तो एक ही तरह मेल रखना चाहिए ना।
अगर हम भगवान को जो है ईश्वर को हम क्या करते हैं, हमारा अपना अलग ईश्वर हो जाता है, आपका अलग ईश्वर क्यों हो जाता है? इसलिए कि ईश्वर ने आपको भी हिदायत दिया है, उनको भी हिदायत दिया है, लेकिन दोनों की हिदायत का अर्थ, उसका तर्जुमा अपने हिसाब से लगा लेते हैं। जब अपने हिसाब से लगाते हैं, आपका खुदा अलग हो जाता है, लेकिन हकीकत तो ये है सबका खुदा एक ही है। लेकिन वो तर्जुमा हदीस का, कुरान का, गीता का, बाइबल का है, अगर ये सबका एक ही तरफ जा रहा हो, वो तर्जुमा बेहतर हो। हमने जो है, हमारे देश में एक संत है, ये जो है ये स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, उन्होंने जो गीता लिखा है वो काफी हद तक सराहा है, और वो सूफिया कराम से जाके वहां टच करता है। हाँ, जैसे बहन ने जो हमारी सवाल किया है, ये जो है, ये सवाल ये किया है कि भगवान जो है ब्रह्मणो ही, ये जो है गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है, इसमें जो है ये सवाल आ रहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अब इसका अर्थ लोगों ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही अविनाशी ब्रह्म, अमरता, शाश्वत धर्म और परम सुख का आधार हूं। यहां श्री कृष्ण स्वयं को उस अंतिम लक्ष्य और आश्रय के रूप में स्थापित करते हैं जिसमें सभी प्रकार की शांति और आनंद निहित है। तो शांति और आनंद कैसे निहित है? जब भगवान कृष्ण जो है महायोगेश्वर थे, महागुरु थे, तो गुरु के अंदर तो ही उस ब्रह्म का पदार्पण होता है। बहन ने सवाल किया है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ब्रह्म का आधार हूं, उसका क्या मुराद है, इससे क्या मतलब है? सवाल यही की है। तो इसमें स्वयं श्री कृष्ण उस निरपेक्ष और निराकार ब्रह्म का आधार बताते हैं। अब यह बात तो लिखने के लिए लिख दिया गया, इसको समझने वाले अपने अपने हिसाब से समझते हैं। निरपेक्ष और निराकार ब्रह्म का आधार है, यानी वो निराकार ब्रह्म, यानी वो अल्लाह जब वो किसी जिस्म का आधार बनाएगा तभी तो इंसानियत उसको छू पाएगा, वरना उसका जो अर्श पे बैठा है वहां उसको छूने के लिए इन आंखों में इसमें बिसात नहीं है। हाँ, इन आंखों का इदराक नहीं है कि हम वहां तक पहुंच जाए, उस जात को हम देख लें, उसको हम छू लें। लिहाजा उसने जो है कभी कृष्ण के जिस्म का आधार बनाया, कभी जीसस के जिस्म को आधार बनाया, कभी मोहम्मद के जिस्म को आधार बनाया, आज गौहर शाही के जिस्म मुबारक का आधार बनाया है। ये वो जात है। ये जो भगवान कृष्ण ये जो है इस श्लोक में जो कहना चाहते हैं, ब्रह्म का मैं आधार हूं, इसलिए आधार हूं कि उसमें ब्रह्म दाखिल हो गया, और जो जिसके अंदर ब्रह्म दाखिल होता है वो ब्रह्म है। मोहम्मद रसूल ने कहा मन रानी फकत आल, मन रानी फकत, जिसने मुझको देखा उसने किसको देखा? रब को देखा। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखे वो अल्लाह का चेहरा है, और भगवान कृष्ण का चेहरा देखे वो अल्लाह का चेहरा है, ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा देखे वो अल्लाह का चेहरा है। ऐसे तो ईजा तम्मल फखर अल्लाह, हदीस में आया कि जो फखर में कामिल हो गया, यानी योग में पूर्ण हो गया, ईश्वर से योग जुड़ गया, ऐसा योग कि वो एक हो गया। जब एक हो गया, ऐसी स्थिति को जो है वो कहा जाता है कि फखर में कामिल हो गया। फखर में कामिल क्या है?
भगवान ईश्वर अल्लाह की वो जो है वो मानस पटल से पैदा हुआ वो तिफले नूरी और सप्त ऋषि, वो जो पैदा हुए 7 तिफले नूरी, वो जिसके अंदर आया सप्त ऋषि कहलाए और इधर सुल्तान कहलाए। वो निकला तो अल्लाह से, वो तिफले नूरी कहां से निकला? अल्लाह से निकला। और वो अल्लाह से निकला हुआ वो तिफल, वो नूर का बच्चा जब इंसान के जिस्म में डाल दिया गया, अब वो फखर में पूरा हो गया, अब वो अल्लाह हो गया। तो अल्लाह ने किसी जिस्म को आधार बनाया आम इंसानियत के लिए कि तुम मुझको छू लेना, तुम मुझको छू लेना। कृष्ण की जिस्म का आधार मैंने बनाया है, मैंने गौसर खाजा के जिस्म को आधार बनाया, मैं मोहम्मद और ईसा जरथुस्त के जिस्म को आधार बनाया, तुम उसको छू लेना। इसी को जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म का आधार हूं, अर्थात मेरे अंदर ब्रह्म आ गया है और ब्रह्म का जो अभिव्यक्तियां हैं मेरे जरिए हो रही हैं। यही है धर्म, यही धर्म है। और ये धर्म सब में है, सारे दीन में है। धर्म एक ही है आज तक धरती पर, इसलिए कि अल्लाह एक है और उसका रास्ता भी एक है। उस रास्ते को धर्म कहते हैं जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन सब में है, ये रास्ता सब में है। अरे आप इस्लाम में जाकर देखिए, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। वो सीधा रास्ता वही धर्म है। उस धर्म पर चल के आप वो जो है फखर में, योग में शामिल हो गए, आप अल्लाह हो गए, आप भगवान हो गए, आप अहम ब्रह्मास्मि हो गए, आप तत्वमसी हो गए, अयम आत्म ब्रह्म हो गए, अयम प्रज्ञानाम ब्रह्म हो गए। ये प्रज्ञानाम का बढ़िया क्यों? तो आपने फखर को, आपने योग को अपनाया और जिस दिन योग हो गया प्रभु से, तो वो इस तरह योग होती है कि वो जो है जिस्म जो है दो है लेकिन वो एक ही दिखाई देती है। दो चीज है लेकिन एक में समा गया, अब वो एक हो गया। अब वो उस जिस्म को परमेश्वर, ईश्वर, ब्रह्मा, अल्लाह, प्रभु और परमात्मा जो नाम दे, अब तो बंदे में आ गया, वो बंदा ही खुदा हो गया। नहीं तो ये जो है ईजा तम्बल फखर फवल्ला, वो अल्लाह हो गया। यानी अल्लाह, ईश्वर, ब्रह्म को यहाँ धरती पर आने के लिए किसी चुनिंदा महापुरुष को आधार बनाना पड़ रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा मैं ब्रह्म का आधार हूं, अर्थात मेरे अंदर ब्रह्म आके बैठा है, मेरे जिस्म का आधार बनाए। तो बहन का सवाल मेरे ख्याल से मैं दे दिया हूं। जी बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है और हर एक पॉइंट को क्लियर किया है। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न ये है कि संसार को उल्टे वृक्ष के समान क्यों बताया गया है? बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 1 में समझाया है कि इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 1 में समझाया है कि ऊर्ध्वमूल अधशाखम अस्वस्थाम प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पूर्णानि अस्तं वेद स वेदवित्।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को, इस संसार को एक वृक्ष के समान बताकर, वृक्ष और संसार में समानता तो है, लेकिन जमीन पर जो वृक्ष होता है उनकी जड़ें जमीन के नीचे और उनका तना, डालियां, पत्ते, फूल और फल सब आसमान की ओर, जमीन से ऊपर सीधा होता है। लेकिन संसार रूपी वृक्ष की जड़ें आसमान से भी ऊपर और उनका तना, डालियां, पत्ते, फूल और फल सब जमीन की ओर उल्टा है। वैसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में, इस श्लोक नंबर 1 में समझा रहे हैं। चलो तो हम अब जमीन ऊपर खड़ा एक वृक्ष के साथ इस संसार रूपी उल्टा लटकता हुआ वृक्ष की तुलना करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सच में संसार रूपी वृक्ष जमीन की तरह उल्टा लटकता हुआ एक वृक्ष कैसे है। जमीन ऊपर खड़ा वृक्ष तो जिंदा रहकर खड़ा रहने के लिए उनकी जड़ें जमीन की अंदर छुपी हुई होती है। वे जड़ों के माध्यम से वृक्ष अपना खुराक प्राप्त करता है। इससे वे विकसित होके जिंदा रह पाता है और उनकी जड़ें जमीन के अंदर छुपकर जमीन के सहारे मजबूती को प्राप्त करके वे हवा के तूफानों में भी खड़ा रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। ये जमीन पर जो वृक्ष है उसकी बात हो गई। ठीक वैसे ही संसार रूपी वृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा अल्लाह है। उन्होंने ही उनकी इच्छा से ये संसार रूपी वृक्ष अपने में से सर्जन करके उनकी जड़ें अपने साथ जुड़ी हुई रखी है। परमात्मा अल्लाह भी परमधाम अरसे इलाही में 7 आसमानों से भी ऊपर अपनी सुंदर दुनिया में रहकर ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ों को भी अपने पास छुपा के रखा है, ताकि इस नासुती दुनिया में से इन चर्म चक्षु से वे परमात्मा अल्लाह और उनकी सुंदर दुनिया भले दिखाई न पड़ती हो, लेकिन इस श्लोक नंबर 1 के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट समझा रहे हैं कि ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ें परमात्मा अल्लाह है, अपने से जुड़ी हुई मजबूती से पकड़ के अपने में जमीन की तरह छुपाई हुई रखी है। जैसे जमीन ऊपर खड़ा पेड़ को जमीन से अपना जरूरी खुराक मिलता रहता है, वैसे ही संसार रूपी ये उल्टा वृक्ष को भी परमात्मा अल्लाह की ओर से जरूरी जीवनी खुराक मिलता रहता है। जमीन ऊपर खड़ा वृक्ष का मजबूत एक तना थड़ होता है, वैसे ही ये संसार रूपी उल्टा वृक्ष को 5 तत्वों की प्रकृति का मजबूत तना बना के लगाया हुआ है। जैसे जमीन पर खड़ा वृक्ष के एक तना थड़ में से कुछ मुख्य मजबूत डालियां होती है, वैसे ही संसार रूपी वृक्ष में से जुड़ा एक तना थड़ जो है वो प्रकृति से कुछ मुख्य मजबूत डालिया के रूप में ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की ये डालियां है, और इसको विष्णु, ब्रह्मा और शंकर देवों की उपमा भी हम दे सकते हैं। तो ये मुख्य मजबूत डालियां संसार रूपी वृक्ष के साथ लगी हुई है। अभी जमीन पर खड़ा वृक्ष में भी मुख्य डालियों में से पेटा डालियां निकली हुई होती है, वैसे ही संसार रूपी वृक्ष में से भी मुख्य डालियों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में से ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी 4 पेटा डालियां निकली हुई होती है। जमीन ऊपर खड़ा वृक्ष भी अनेक छोटी छोटी डालियां होती है। ठीक वैसे ही संसार रूपी वृक्ष में भी
स्थावर जंगम ये सब प्रकार के वस्तु पदार्थ समग्र जीव सृष्टि के रूप में छोटी छोटी डालियां नीचे पृथ्वी की तरह विस्तृत हुई है। जमीन ऊपर खड़ा वृक्ष में भी अनेक पत्ते होते हैं, वैसे ही संसार रूपी वृक्ष में छंदों के रूप में अनेक शब्दों से लोग वार्तालाप करते हैं। सत्संगी लोग, धर्म पुरुष सब लोग सत्संग करते रहते हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ सब शब्दों को संसार रूपी वृक्ष के पत्ते समझना है। जमीन ऊपर खड़ा वृक्ष में भी अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, वैसे ही संसार रूपी वृक्ष में भी विषय विकार, ये दुनियावी जाक जमाल, दुनियावी सुख सुविधा वाली आकर्षक वस्तु पदार्थ भी रंग बिरंगी फूलों की तरह खिलते रहते हैं। जमीन ऊपर खड़े वृक्ष में भी अनेक प्रकार के रस वाले मीठे मीठे फल पकते हैं और जीव सृष्टि को जीवन जीने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक वैसे ही संसार रूपी वृक्ष में भी सदगुरु, वलियों, धर्म स्थापक, धर्म सुधारक, रसूलों, नबियों, रब ने भेजा हुआ अनेक मैसेंजर भी इस संसार के मनुष्यों के लिए भी समग्र जीव सृष्टि के लिए मीठे मीठे फल की तरह संसार सागर तैरने के लिए और परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ये बहुत उपयोगी फल के रूप में है। ये महापुरुष सब फल के रूप में है। इस तरह ये संसार को एक अश्वत्थमा वृक्ष के रूप में समझाया है। जो मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को अच्छी तरह समझ लेता है, वे ज्ञानी बनके संसार रूपी सागर ये आसानी से तैर कर परमात्मा को मिल लेता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में संसार को उल्टे वृक्ष के समान बताया है। जी दीदी जी। जी आपका बहुत जी बहुत भाई। धन्यवाद स्वामी। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि संसार वृक्ष की जड़ों को काटने का क्या अर्थ है? अभी स्वामी जी ने बहुत सुंदर और विस्तृत व्याख्या करी कि संसार वृक्ष की जड़ के मूल में तो वो परमात्मा है, बीज के रूप में, तने के रूप में प्रकृति है और डालियां ये संसार है, पत्ते और पुष्प वगैरह ज्ञान है। इनको काटने का अभिप्राय कि उस परमात्मा तक पहुंचे कैसे। तो अगर परमात्मा से, उस बीज से, जड़ों के मूल में जो है उससे अगर मिलना है तो क्या पत्तियां तोड़ के फेंक दी जाए या पत्तियों की संख्या बढ़ा ली जाए? कहने का आशय है कि ज्ञान को बढ़ा दिया जाए। हम कुरान का भी ज्ञान कर लें, हम वेद का भी ज्ञान कर लें, गीता का भी ज्ञान कर लें, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सारे धर्म ग्रंथों को रट लें और उसका आशय समझ लें, तो क्या परमात्मा मिल जाए? मेरी समझ से नहीं मिलेगा। डालियों को संसार बताया, तो क्या संसार को छोड़ देने से, डालियों को काट देने से वो परमात्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमको तने को अर्थात प्रकृति को पार करना होगा, तब जड़ में पहुंचेंगे, तब उसके मूल परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो प्रकृति को अगर समझना है, ईश्वर को समझना है, तो प्रकृति को समझना है। प्रकृति को अगर समझना है तो क्या समझना है? वही 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वही 4 वर्ण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, नफ्से अम्मारा, नफ्से लब्बामा, मुलिमा और मुतमइन्ना। इन चारों स्टेजों से गुजरना ही होगा प्रकृति को समझने के लिए। तो इस प्रकृति को समझ के उन जड़ों को काटने का, कपोलों के और तमाम सांसारिक जो वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, आसक्तियां, इनकी जड़ें भी ऊपर नीचे चारों तरफ फैली हुई हैं। तो इनको काटने की बात कर रहे हैं कि वैराग्य से काट दो मेरा मोह और वासना, आसक्ति को।
वैराग्य से काटो। तो पहली बात तो ये होती है, कामना है क्या? कामना वो है जो दूसरों से सुख की प्राप्ति की चाहत होती है, उसे कामना कहते हैं। जो हमारे पास है नहीं और हम चाहते हैं कि दूसरे से ये मिल जाए, ये हमारी अभिप्सा पूरी हो जाए, ये हमारी कामना है। वैराग्य क्या है? इसमें भी राग जुड़ा हुआ है। वैराग्य को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक उपसर्ग है और राग है। तो वैराग्य से कैसे, जब राग है ही है तो कैसे कटेगा? तो इस राग का रूपांतरण हुआ है। जो आसक्ति हमारी दुनिया में है, काम में है, क्रोध में है, लोभ में है, हम जो सुख दुनिया से चाहते हैं, उस सुख को उस अखंड से अगर चाहना शुरू कर दें, क्योंकि बिना सुख के तो हम रह नहीं सकते, हमारा स्वभाव है सुख का भोग करना। तो सुख कहाँ मिलेगा? जहां हम ढूंढ रहे हैं ये तो क्षणभंगुर है, न ये आदि में है और न ही अंत में है, क्योंकि आदि और अंत में तो वो परमात्मा है। ये संसार का जो जड़ है, चाहे तना है, चाहे डालियां हैं, ये तो सब आज हैं, कल नष्ट हो जाएंगी। आज हम जिंदा हैं तो ज्ञान है, जिंदा नहीं है तो ज्ञान खत्म। तो न तो पत्तों के संग्रह से वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, न डालियों पे काट देने से, संसार को छोड़ देने से, और ना ही इस प्रकृति को गुणों को समझ जाने से, बल्कि गुणों को पार जाएंगे जब, और ये पार जाने की जो स्थिति है वो बिना कृपा के हो नहीं सकती। जब उसकी कृपा होगी, उस जड़ के मूल में जो बैठा हुआ है सच्चिदानंद, या ये हम कहें कि आनंदमयी कोष में जो आत्मस्वरूप बैठा हुआ है, उस कोष तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक तो इस संसार में ही भटकते रहेंगे। तो उस कोष तक पहुंचने के लिए ये जानना होगा, ये समझना होगा कि जो अहंकार मेरा है, जो इस शरीर से मेरा लगाव हो गया है, ये शरीर तो न शुरू में था और न अंत में रहेगा। ये जब तक ये संयोग है, जब तक ये प्रकृति का गुण है, तब तक ये शरीर जिंदा है, और इसी से हम अपने आप को बांध लिए हैं। इसी से संबंधित मेरा अपना स्वभाव बन गया है, और इसी से हम चाहते तमाम लगा बैठे हैं, कामनाएं लगा बैठे हैं। ये कामनाएं उससे पूरी होगी ना जो अखंड है, जो हर स्थिति हर परिस्थिति में वो आदि में भी था और अंत में भी रहेगा। तो आनंद, हम सुख की कामना अगर उससे करेंगे, अपनी आसक्ति को, अपनी कामना को उस तरफ मोड़ेंगे, परिवर्तन करेंगे अपने स्वभाव का, कि दुनिया की तरफ से अपनी वृत्ति को मोड़ के उस अखंड की तरफ हम ले चलें, तो ये वैराग्य हुआ। वहां भी राग है, लेकिन उस अखंड के प्रति है, वही अव्यभिचारिणी भक्ति के प्रति है। चाहत तो है लेकिन उस अखंड से, और उसके सिवा और किसी की चाहत ही नहीं। तो जब अव्यभिचारिणी भक्ति आ जाएगी, केवल और केवल उसी का चिंतन मनन रहेगा, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तो ये संसार की आसक्तियों, लोभ वगैरह की जड़ें कट जाएंगी। और भगवान कृष्ण इसी की बात कर रहे हैं गीता में, कि अपने विवेक से इस आसक्ति को, इस कामना को, मैं मेरा और कामनाओं का संहार करो, या इनका अंत करो, इनकी जड़ों को काटो। तो काटने का आशय ये नहीं कि इनको छोड़ना है या त्यागना है, बल्कि अपने आप को जोड़ना है उस अखंड से, उस परमात्मा की तरफ अपने रूप को मोड़ना है। जो बहिर्मुखी हम थे वो अंतर्मुखी हम करें अपने आप को। जो यात्रा सहस्त्रार से मूलाधार की तरफ बाहर निकल रही है, हमारी ऊर्जा जो बाहर जा रही है, उस ऊर्जा को पुनः ऊर्ध्वगामी बनाना है, पुनः ऊपर ले जाना है, उस मूल की तरफ ले जाना है। और इसी को वैराग्य कहते हैं। अगर हमारी आसक्ति उस परमात्मा में हो गई, उस अखंड में हो गई, तो यही वैराग्य है। और इसी वैराग्य की तलवार से उन जड़ों को, उन कामनाओं को, उन आसक्तियों को, उस दुनिया को काटना है। और बगैर काटे
उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो घुमा फिरा के बात उतनी ही है कि हम तम से निकलेंगे या शूद्र की स्थिति से, अज्ञानता से निकलेंगे, उस ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ेंगे तो वो ब्रह्म का ज्ञान होगा। और इसमें प्रकृति प्रभावी है, मूल है, क्योंकि परमात्मा से परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ही निकली। तो सबसे पहले उस प्रकृति को जानना जरूरी है। उस प्रकृति के पंच महाभूतों को, माने संसार को और पत्तियों को, ज्ञान को समझ लेने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तो उस मूल को जानने पे, उस बीज को जानने पे मिलेगा। और ये वृत्ति तब होगी जब हम ऊर्ध्वमुखी बनेंगे, अपने अंतर की यात्रा शुरू करेंगे, मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ बढ़ेंगे, फिर वहां ये अव्यभिचारिणी भक्ति मिलेगी और उस भक्ति के माध्यम से हम उस परमात्मा तक जुड़ पाएंगे। जी मेरी बात खत्म। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। मेरी बात खत्म हो गई। अच्छा, तो जो लास्ट क्वेश्चन है अभी उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि अभी इतना समय नहीं बाकी है, तो हम कार्यक्रम को भी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले शनिवार को 11:30 12:30 के बीच। लेकिन हमारे जो दर्शक है वो बने रहें। हमारे सतगुरु मास्टर यूनुसल गौहर बांग्लादेश से आ चुके हैं और रोजाना लाइव आ रहे हैं, तो लाइव महफिल को जरूर से ज्वाइन करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय गौशाही, जय श्री कल्की अवतार।